हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्युत ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है चुंबक। दोस्तों, चुंबक एक ऐसा पदार्थ या वस्तु है जो किसी धातु को अपनी ओर खींचता या उसे धकेलता है। चुंबक धातु में अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसी चुंबकत्व के कारण सर माइकल फैराडे ने 1820 के दशक में प्रत्यावर्ती अर्थात एसी करंट अर्थात विद्युत का आविष्कार किया था। चुंबक के प्रकार। प्राकृतिक चुंबक ये प्रकृति में उपलब्ध खनिज पदार्थ हैं, जैसे लोडस्टोन, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। दूसरा, कृत्रिम चुंबक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्रकृति में उपलब्ध ना होकर मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट के दो प्रकार होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। बात करते हैं स्थायी चुंबक। यह चुंबक, इसमें चुंबकीय गुण बहुत समय तक विद्यमान रह सकते हैं। इसे स्थायी चुंबक कहते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट अर्थात अस्थायी चुंबक। इनका चुंबकीय गुण जब तक इसमें धारा प्रवाहित होती है तब तक ही रहता है। यह तांबे की कॉइल के द्वारा या चालक धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं विद्युत चुंबक के कुछ नियमों के बारे में, जिसके बारे में परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। गाइस, पढ़ो वही जो परीक्षा में काम आए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा पहला नियम है कॉर्क स्क्रू नियम अर्थात कॉर्क स्क्रू रूल। यह नियम हमें बताता है कि हम एक पेच को कस रहे हैं। यदि पेच अंदर जा रहा है तो धारा की दिशा क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त होगी, और यदि पेच बाहर आ रहा है तो धारा की दिशा वामावर्त अर्थात पीछे की ओर एंटी क्लॉकवाइज होगी। हमारा दूसरा नियम है एम्पियर नियम। इस नियम का उपयोग ओवरहेड लाइन में करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें यह दर्शाया जाता है कि आप चालक के ऊपर उड़ रहे हैं। यदि सुई के नॉर्थ ध्रुव की दिशा आपके उल्टे हाथ की तरफ है तो करंट आपके पैर से सिर की तरफ जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंटर की। एक पदार्थ जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो चुंबक बनाने के काम आते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय अदृश्य बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। चुंबक की अधिकतम शक्ति चुंबक के ध्रुवों पर होती है। विद्युत चुंबक के प्रयोग विद्युत घंटी, सर्किट ब्रेकर, क्रेन, रिले, प्लंजर, ट्यूबलाइट इत्यादि में की जाती है। हमारा तीसरा नियम है एंड नियम। यह नियम हमें धारा के बारे में बताता है। घड़ी के घूमने की दिशा में होगी तो वो दक्षिणी ध्रुव होगा, और यदि घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में होगी तो वह उत्तरी ध्रुव होगा। हमारा चौथा नियम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस नियम का उपयोग चालक में उत्पन्न ईएमएफ को दर्शाता है। इस नियम का प्रयोग जनरेटर में किया जाता है। दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली यदि तीनों समकोण पर हो तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को बताएगी। अब बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। इसका उपयोग मोटर के रोटर में लगने वाले बल को दर्शाता है। मतलब मोटर में चालक के घूमने की दिशा को ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्य उंगली समकोण पर रखी जाए तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा, तर्जनी उंगली चुंबकीय फील्ड की दिशा और मध्यम उंगली धारा या ईएमएफ की दिशा को बताती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।